राव इंद्रजीत के हलके को सुअर किसने कहा? किसने किया गुरुग्राम के लिए सुअर शब्द का इस्तेमाल? साइबर सिटी की सूरत को सिर्फ गंदा नहीं, सुअर बता दिया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। गुरुग्राम जहां के सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, और आज से नहीं 2009 से लगातार 4 बार गुरुग्राम लोकसभा सीट से सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री। लेकिन आज गुरुग्राम शहर को सुअर बताया जा रहा है। यह सीधे सीधे शहर की तो फजीयत है ही, लेकिन सरकार की भी है, क्योंकि सरकार इस शहर की समस्या को दूर नहीं कर पा रही। हरियाणा के गुरुग्राम में जगह जगह गंदगी, कूड़ा, कचरे के ढेर और जल भराव से एक बार फिर साइबर सिटी की फजीयत हो गई। इस बार मामला फ्रांसीसी महिला मैथ्यूडे आर से जुड़ा हुआ है। मैथ्यूडे आर लंबे समय से गुरुग्राम में रह रही हैं और उन्होंने एक भारतीय से शादी की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुरुग्राम की कुछ फोटो शेयर की हैं और इसके साथ साथ ही अपनी भड़ास में निकाली है। सोशल मीडिया पर उनका गुस्सा फूट पड़ा है और उनके गुस्से का असर इस बात से भी नजर आ रहा है कि उन्होंने गुरुग्राम की तुलना सुअर से कर दी। उन्होंने गुरुग्राम को सुअरों के घर जैसा बताया है। लोकल अथॉरिटी पर गुस्सा निकालते हुए उन्होंने कहा है कि गुरुग्राम बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। देखिए, शहर को साफ सुथरा रखना तो हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार अभियान भी चलाती है, स्वच्छता अभियान चलते हैं, हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि काम ठीक से कराए जाएं। हाल ही में राव इंद्रजीत सिंह ने यह स्वीकार भी किया था कि गुरुग्राम का विकास उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था। खैर, आगे बताता हूं। फ्रांसीसी महिला मैथ्यूडे ने आगे और क्या क्या कहा है उस पर बात करता हूं। उन्होंने कहा है कि गुरुग्राम छोड़ना ही एकमात्र समझदारी भरा विकल्प है। जो एक शानदार, आधुनिक और शांत शहर हो सकता था, वो गंदगी और टूटे फूटे फुटपाथ से भरा हुआ है। कई नए दोस्त या तो दिल्ली वापस जा रहे हैं या हमेशा के लिए भारत छोड़ रहे हैं, इस एहसास के साथ कि विदेश में रहने से राहत मिलेगी। लेकिन जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं उनका क्या? कई लोग खुद को अभिशप्त महसूस कर रहे हैं। लोगों में निराशा, गुस्सा बढ़ रहा है, जो सोच रहे हैं कि क्या उनके टैक्स से उन्हें अच्छी जिंदगी जीने के बजाय किसी और का महल बन रहा है। यानी उन्होंने ये अफसरों के लिए कहा है कि लोग अच्छा जीवन जीने के लिए टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उस पैसे से अफसरों के महल बन रहे हैं। यह स्थिति कब तक रहेगी? कब तक नगर पालिका पुराने जमाने की मशीनों का इस्तेमाल करेगी, हमारी गायों को मारती रहेगी और सदियों से पोषित प्रकृति को प्रदूषित करेगी, जबकि हमारे एशियाई पड़ोसी अच्छे प्रबंधन, निवेश, पर्यटन और भ्रष्टाचार मुक्त नीति के कारण स्वच्छता और विकास में फल फूल रहे हैं। क्या हम वास्तव में सोचते हैं कि पर्यटक गंदगी और खतरनाक सड़कों पर चलने के लिए यहां आना चाहेंगे? गुरुग्राम एक एडवेंचर पार्क का नारकीय संस्करण बन गया है। उनका कहना है कि गुरुग्राम में अगर आप घर से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं तो आपको गंदे पानी और लोगों के मल से होकर गुजरना पड़ सकता है, सड़क पर मरना तक पड़ सकता है, और आपके पास इस गंदगी में चलने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दरअसल मैथ्यूडे आर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के बायो में जो लिखा है उसके मुताबिक वो एनिमल एंड एनवायरमेंट लवर हैं और उन्होंने पर्यावरण से जुड़े काफी वीडियो भी शेयर किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही उन्होंने ये सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी वो गुरुग्राम नगर निगम से सवाल पूछती रही हैं। गुरुग्राम में कूड़े कचरे की तस्वीरें दिखाती रही हैं। जहां सड़कों के किनारे जो कूड़ा गिरा हुआ होता है वो तस्वीरें पहले भी वो शेयर करती रही हैं और सवाल पूछती रही हैं गुरुग्राम नगर निगम से। इतना ही नहीं, गुरुग्राम में सड़कों पर फैले कचरे को लेकर जेट एयरवेज की पूर्व सीईओ संजीव कपूर भी गुरुग्राम में कूड़े कचरे को लेकर नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। वो तो एक बार पीएम मोदी को भी टैग करते हुए कह चुके हैं कि प्लीज कुछ कीजिए। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम की वाटर लॉगिंग की समस्या का समाधान न होने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि जल भराव के कारण शहर की इंटरनेशनल लेवल पर फजीयत हो रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अधिकारियों से सवाल किया था कि आखिर हर साल एक ही समस्या क्यों दोहराई जाती है, जबकि इसके समाधान के लिए पहले से योजनाएं बनाई जाती है। इस बार अधिकारी मॉनसून से पहले ही तैयारी पूरी कर ले ताकि गाज ना गिरे। लेकिन हुआ क्या, वो सब आपके सामने है। जल भराव की स्थिति से तो भला कौन वाकिफ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई और गुरुग्राम की सड़कें लबालब थी, सबने देखा। वाहन तक डूब गए थे, भर गया था गुरुग्राम, और हर साल मॉनसून में ऐसे ही हालात दिखते हैं और लोग सिर्फ इस इंतजार में हैं
कि क्या सरकार कभी इस समस्या का समाधान करा पाएगी, कभी इस समस्या से छुटकारा सरकार दिला पाएगी, यह सब यूं ही चलता रहेगा। आज जिस तरह साइबर सिटी की सूरत को सुअर बताया गया है, उस गुरुग्राम की कल को कोई फिर से फजीयत कर सकता है। इसलिए साफ सफाई में अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं और सरकार को तो इस तरफ ध्यान देने की खास जरूरत है, क्योंकि सिर्फ गंदगी और कूड़ा ही नहीं, हर साल बरसाती सीजन में गुरुग्राम तैरने भी लगता है। नमस्कार।